हेलो नमस्ते। आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जो कि आज रहने वाली है। अब क्या खिचड़ी पक रही है आपके दुश्मनों के दिमाग में। तो क्या खिचड़ी पका रहे हैं ये सब टाइटल में लिखा है मैंने। अब क्या खिचड़ी पका रहे हैं आपके दुश्मन, तो क्या सोच रहे हैं, क्या इनके दिमाग में चल रहा है, यही देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। और ये जनरल रीडिंग होती है, आपसे रिजोनेट हो भी सकती है, नहीं जितना आपसे रिजोनेट होती है वो वाकई आपके लिए होती है। और पर्सनल रीडिंग अगर किसी को चाहिए तो दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। डिवाइन गाइडेंस छिपी रहती है, वीडियो के एंड तक रहें तो आपको पता चलेगा डिवाइन आपसे क्या कहना चाहते हैं। लाइक तो बनता ही बनता है इस बात पे, और शेयर कर सकते हैं, हो सकता है किसी के काम आए। तो चलते हैं रीडिंग पे। पर्सनल रीडिंग के लिए नंबर दिया है, संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर है। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। बिना देरी के रीडिंग करेंगे। कार्ड पहले ही शफल कर लिए हैं मैंने। जब मैं कार्ड निकालती हूँ तब तक मैं आपसे ये बात करती हूँ, क्योंकि ये बताना ज़रूरी रहता है। हो सकता है आप पहली बार आए हों। तो यहाँ पर देखो कार्ड में दिख रहा है आपके जो भी दुश्मन हैं, जिनके भी बारे में आप सोच रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इतने बुरे हैं इसलिए आपके दुश्मन बन गए। बहुत सारी अच्छाइयों की वजह से भी हमारे जीवन में हमारे दुश्मन बन जाते हैं, जिनसे कोई लेना देना नहीं होता, मतलब नहीं होता है। तो वो दुश्मन जो है, हो सकता है आपके घर परिवार के हों, आस पड़ोस के हों, आपके जानने वाले, परिचित, जहाँ से भी हो, लव लाइफ से या हस्बैंड ही हो सकते हैं, ये कोई भी हो सकता है। आप जिसको भी अपने दिमाग में रख के ये सोच रहे हैं कि उनके दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है, ये रीडिंग उन्हीं के लिए है। तो उनका ध्यान कीजिए। जो भी लोग हैं जो खिचड़ी पका रहे हैं आपके लिए, देख लेते हैं क्या खिचड़ी पका रहे हैं। देखो आपके जीवन में ऐसा नहीं है कि शांतिपूर्वक आपका जीवन चला हो, कि आपके लिए किसी ने कुछ किया ही नहीं बुरा। आपने यहाँ किसी का बुरा नहीं सोचा है। हमेशा से लोगों की मदद करना, दूसरों का सहयोग करना, यहाँ तक कि अपने बारे में सोचना ही छोड़ दिया आपने कभी सोचा ही नहीं कि आपकी भी ज़िंदगी है। बहुत लोगों का तो मुझे ये दिख रहा है कि बहुत लंबा समय गुजार दिया आपने दूसरों की सेवा करते, दूसरों को प्यार देते, निस्वार्थ भावना से लगे रहना, और हमेशा से सोचा कि एक दिन इनको समझ आएगा, ये लोग समझेंगे कि मैं क्या हूँ। देखो मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ रीडिंग हो रही है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। आपने अपना जीवन एक तरीके से न्यौछावर कर दिया, कुर्बान कर दिया। अपनी ज़िंदगी के कई सुनहरे पल आपने लोगों के पीछे गुजार दिए। तो आपने ज़िंदगी में सिर्फ उठाए हैं कष्ट ही कष्ट, लोगों की बुराइयाँ, बदनामियाँ, लोगों के आरोप प्रत्यारोप आपके ऊपर हमेशा से होते रहे हैं। तो ये तो बड़ा ही दिल दुखाने वाले कार्ड आए हैं। ये तो दिल दुखा मेरा ही ये कार्ड देख के। ये किसकी एनर्जी है? बहुत ही ज़्यादा दुखद परिस्थितियाँ रही हैं आपके सामने। दुख का अनुभव मैं कर पा रही हूँ, मैं फील कर पा रही हूँ आपके दुखों का एहसास। तो बड़े ही कठिनाइयों से भरा जीवन ये किसका है मुझे नहीं पता। प्लीज़ करना, कमेंट्स करके बताना, क्योंकि बहुत हैवी एनर्जी हो रही है, वो कहीं ना कहीं मुझे बहुत फील हो रही है। और मेरे 2 चैनल और हैं, उन पे भी रीडिंग मैंने डाली है, आप लोग चाहें तो सुन सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा नॉर्मल होने की कोशिश करूँगी। हाँ तो खिचड़ी, आज की रीडिंग ये है कि अब क्या खिचड़ी पका रहे हैं आपके दुश्मन। देखो जब आप बहुत ज़्यादा हैरान हुए, परेशान हुए, आपने ईश्वर को सौंपा अपने आप को, आप आगे बढ़े हैं, शांतिपूर्वक धैर्यपूर्वक आप अपने रास्तों को अपना रहे हैं। लेकिन आपके जो दुश्मन हैं, इनके दिमाग में ये जो होते हैं ना, कीड़े कुल बुलाते रहते हैं। कीड़े ही कहूँगी मैं, गलत बातों के कीड़े कहना, कि कैसे आपको परेशान किया जाए, कैसे आपको उलझनों में डाला जाए। अगर आप शांत हैं तो इनकी हर योजना रहती है कैसे ही आपको विचलित कर दिया जाए, आप शांतिपूर्वक जीवन ना जी सकें। जैसे ही आप कहीं सेटल होते हैं या कुछ करने की सोचते हैं, या आप ठान लेते हैं कि अब हमें ये करना है, तो एक ऐसी चाल ये आपके सामने चलते हैं, आपके रास्ते में ऐसी बातों का अड़ंगा अटकाते हैं, रोड़े अटकाते हैं कि आप वहाँ पर स्टक हो जाते हैं, रुक जाते हैं एक जगह। देखो ना तो ये आपको क्लियर
क्लियर करते हैं। साथ देने की अगर बात आती है कहीं, तो ना तो आपको ये क्लियर करते हैं कि ये आपका साथ देंगे या नहीं देंगे। हालांकि इन्होंने हमेशा से धोखेबाजियां की हैं, आस्तीन के सांप बन के रहे हैं, आपको हमेशा से ढसा है। लेकिन आप हमेशा ही, कोई तो ऐसा रिश्ता है आपका, कोई होगा भाई, या लगाव है आपको, या कुछ ऐसा दिख रहा है कि आपने इस व्यक्ति या पर्सनी या लोगों पर आपने भरोसा कर ही लिया है। एंड में जाके आप इनकी बातों में आ ही जाते हैं। तो ये जो है हमेशा से ये चालाकियाँ इन्होंने चली हैं, और आज भी इनके दिमाग में यही खिचड़ी पक रही है। जो आपने अपने आप को हील किया है, अपने आप को आगे लेके बढ़े हैं, आप अपने पैरों पे कहीं ना कहीं खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं पूरी मजबूती से, और कुछ लोगों ने अपने आप को खड़ा भी किया है। तो ये आपकी फिर से नींव हिलाना चाहते हैं, और चाहते हैं कि जो आपकी मजबूती है, जो आप स्ट्रॉन्ग बने हैं, वो कहीं से आप फिर से हिल जाएं, फिर से आप मिट्टी में मिल जाएं, फिर से नष्ट नाबूद हो जाएं। और आपका जो रुतबा है, या कहीं से नाम है, कहीं से पैसे आपको मिल रहे हैं, या कुछ तो आपने किया है अपने जीवन में या करने की सोच रहे हैं, तो वो ना कर पाएँ। ऐसी परिस्थितियाँ आपके सामने लाकर खड़ी कर देना चाहते हैं। उसके लिए योजनाएं बनाते हैं। आपको ऑफ़र भी दिया हो सकता है कोई ऑफ़र दिया हो, जिससे कि आप इनकी बातों पे फिर से भरोसा करने के लिए एक बार तैयार हुए हों, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको सावधान रहना है। आपको अपना वजूद को नहीं मिटाना है, अपनी पहचान को नहीं खोना है। आप जो भी हैं, जैसे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। सबसे बड़ी बात है, आप एक नेक दिल के इंसान हैं। आपकी सोल जो है बहुत प्योर यहाँ पर मुझे दिख रही है। कार्ड ही बता देता है कि आप एक प्योर सोल हैं। तो डिवाइन आपसे क्या कहना चाहती है? डिवाइन का कहना है कि आपके साथ हमेशा वो हैं। डिवाइन हमेशा आपके साथ है। यूनिवर्स का साथ आपके साथ हमेशा रहा है। चाहे आप कितनी भी विपत्तियों में फंसे हैं, कभी ईश्वर ने आपका साथ नहीं छोड़ा है। परीक्षाएं ज़रूर ली हैं, आई हैं परेशानियां, लोगों के चेहरे आपके सामने लाना चाहते थे ईश्वर, इसलिए आपके जीवन में इतनी कठिनाइयां आई। अब जबकि ईश्वर ने आपको दिखा दिया कि कौन आपके दुश्मन है, ये क्या क्या कर सकते हैं आपके लिए, तो आपको अब इनसे क्या रहना है? सावधान। अब जो इनकी खिचड़ी पक रही है, इनकी दाल नहीं गलने देना है बिल्कुल भी। अपनी ज़िंदगी में इनकी खिचड़ी को परोस के नहीं खाना है आपको रहना है सावधान। अगर किसी कारण से कोई कार्यस्थल है या कोई ऐसा रिश्ता है जहां आपको इनकी बातों में आना है या मजबूरी बन रही है, तो वहां पर आप एक लक्ष्मण रेखा खींच सकते हैं, सीमा रेखा खींच दीजिए कि इससे आगे इनको नहीं बढ़ने देना है अपनी ज़िंदगी में। आपको पूरी तरीके से ये दबाव में रखना चाहते हैं। इनके दिमाग में यही प्लान चल रहा है कि आपका कोई वजूद ना रहे, आपके ऊपर ये हावी हो जाएं और आपके ही अनुसार ये जिएं। आप जैसा जितना जो ये कहें, जैसे आज तक करते आए हैं, और बिल्कुल फिर से आप के ऊपर ये रुतबा जता लें या जताने लगें, या समाज को दिखा दें कि इनका रुतबा आपके ऊपर चलता है। तो यही प्लानिंग, यही खिचड़ी बनाकर इन्होंने रखी है। आपको कोई नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ सावधान रहना है, इन लोगों से सतर्क रहना है। अगर आपकी मजबूरी बन जाती है भरोसा करने की, तो भरोसा करिए, काम अपने करिए, लेकिन सावधानी पूर्वक। तो डिवाइन की यही गाइडेंस है कि आपको अपनी आंखें खुली रखनी है, आपको अपने मार्ग में आए हर रास्ते पर नज़र रखनी है। अगर कोई रास्ता खुल रहा है, हो सकता है ये जो हैं दुश्मन आपके हैं, इनमें बदलाव आ जाए, परिवर्तन आ जाए। अभी तो मुझे यही दिख रहा है, खिचड़ी पका रहे हैं, प्लान बना रहे हैं आपको डाउन करने का, तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। यही डिवाइन की भी मर्जी है। बाकी आपका रास्ता जो है बिल्कुल सही है। आप किसी के लिए बुरा नहीं सोचते, तो आपके साथ भी बुरा नहीं होगा। जितना होना था हो चुका। अब आपको शांति से अपने मार्ग पे चलते रहना है। अपनी तरफ से कोई कोशिश नहीं करनी है, ना किसी को जवाब देने की, ना इनकी खिचड़ी में और पानी डालने की या गलाने की। बस अपने आप को ध्यान रखना है। ओके, तो सावधान रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें, आगे बढ़ते रहें। पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा उलझन है, आपको रास्ते नज़र नहीं आते हैं, तो बिल्कुल व्हाट्सएप पे आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। कॉल के माध्यम से रीडिंग होती है। आप चाहें तो वीडियो कॉल पे कार्ड भी दिखा दिए जाते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू व्यूअर्स।